बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स इस सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 15 है। ये सारे लेक्चर आपके कंटेंट्स के ऊपर बने हुए हैं। कोर्स आउटलाइन आपके पास मौजूद है, उसके मुताबिक आप इसको स्टडी कर लें। आज का लेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें कमिट प्रोटोकॉल जिसको हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस कर चुके हैं, उसको अब हम जो सा वो तफसील से देखेंगे। इन ए लोकल डेटाबेस सिस्टम, फॉर एग्जांपल जहाँ पे डेटाबेस आपकी सेंट्रलाइज्ड है, फॉर कमिटिंग ए ट्रांजैक्शन द ट्रांजैक्शन मैनेजर हैज़ टू ओनली कन्वे द डिसीजन टू कमिट टू द रिकवरी मैनेजर। तो अब जो लोकल डेटाबेस सिस्टम है जो किसी एक सिस्टम के ऊपर चल रहा है, वहाँ काम बहुत आसान होता है। रिकवरी मैनेजर जो सा उसने सिंपल सा डिसीजन लेना होता है कि चेंजेस जो सी वो कमिट करनी है। हाउएवर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द ट्रांजैक्शन मैनेजर शुड कन्वे द डिसीजन टू कमिट टू ऑल द सर्वर्स इन द वेरियस साइट्स वेयर द ट्रांजैक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड यूनिफॉर्मली इन्फोर्स द डिसीजन। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको पता है कि जो कंप्यूटर्स हैं या जो ट्रांजैक्शन हैं वो डिफरेंट साइट्स के ऊपर हो रही होती हैं, इसलिए ये लोकल डेटाबेस सिस्टम की तरह नहीं होता कि आपने सिंपल कमिट कमांड दी और कमिट जो सा वो परफॉर्म हो गया। इसके लिए बड़ा कम्प्लेक्स मैकेनिज्म जो सा वो यूज़ करना पड़ता है ताकि यूनिफॉर्मिटी के साथ सारी की सारी साइट्स के ऊपर डेटा जो सा वो कमिट हो। When processing is complete at each site, it reaches the partially committed transaction state and waits for all other transactions to reach their partially committed states. तो अब इसमें जब ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं तो साथ में सिंक मैनेजर जो सा वो काम कर रहा होता है और ट्रांजैक्शन कंट्रोल मैनेजर जो सा है वो कमिट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए ये चेक कर रहा होता है कि ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ताकि ये देखा जा सके कि जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट फॉर्म में आ चुकी है या नहीं। कंसिस्टेंट फॉर्म से मुराद मीन के असल एक्चुअल फॉर्म में, जिसमें ऐसी डेटाबेस जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम वाली डेटाबेस है तो उसको हम डेटा में अगर प्रॉब्लम है, डेटा जो सा वो सही तरीके से सेव नहीं हुआ, तो उसको हम इनकंसिस्टेंट स्टेट कहेंगे। When it receives the message that all the sites are ready to commit, it starts to commit. In a distributed system, either all sites commit or none of them does. तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, या तो ट्रांजैक्शन सभी साइट्स पे कमिट होगी या सभी साइट्स पे फिर वो अनडू होगी, अबॉर्ट होगी, या जिसे हम कैंसिल कहते हैं कैंसिल होगी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स में डेटाबेस के सारे ब्लॉक्स जो डिफरेंट साइट्स पे पड़े हैं उनमें डेटा जो सा उसका अपडेट होना ज़रूरी होता है। The different distributed commit protocols are one phase commit, two phase commit and three phase commit। तो कमिट जो सा है कमिट प्रोटोकॉल्स को, इसके लिए जो अप्रोचेस हैं वन फेज कमिट, टू फेज कमिट एंड थ्री फेज कमिट। वन फेज कमिट क्या है? कमिट मीन्स सेव, इससे कंफ्यूज ना हो इस वर्ड से। कमिट मीन्स सेव, चेंजेस को परमानेंटली सेव करना। डिस्ट्रीब्यूटेड वन फेज कमिट इज द सिंपलेस्ट कमिट प्रोटोकॉल। लेट्स कंसिडर दैट देयर इज अ कंट्रोलिंग साइट एंड अ नंबर ऑफ स्लेव साइट्स वेयर द ट्रांजैक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल हम लेते हैं कि एक कंट्रोलिंग साइट है जो ट्रांजैक्शंस को कमिट करवाएगी और बहुत सी स्लेव साइट्स हैं जहां पे ट्रांजैक्शन जो सी वो कमिट होंगी। द स्टेप्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड कमिट्स आर, नंबर 1, आफ्टर ईच स्लेव हैज लोकली कंप्लीटेड इट्स ट्रांजैक्शन इट सेंड्स अ डन मैसेज टू द कंट्रोलिंग साइट। यानी हर स्लेव साइट, फॉर एग्जांपल 10 साइट्स पे ट्रांजैक्शन कमिट हो रही है, तो हर साइट जब अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेगी तो वो एक डन मैसेज भेजेगी कंट्रोलिंग साइट को, वो साइट जो कमिट को कंट्रोल कर रही है। द स्लेव साइट वेट फॉर कमिट और अबॉर्ट मैसेज फ्रॉम द कंट्रोलिंग साइट। दिस वेटिंग टाइम इज कॉल्ड
विंडो ऑफ विलेबिलिटी। तो ये बाज़ दफ़ा ये पॉसिबल है कि 10 अगर साइट्स कमिट कर रहे हैं तो उनमें से 9 ने जो सा वो फॉर एग्जांपल मैसेज सेंड कर दिया अपनी कंट्रोलिंग साइट को कि हम डन कर चुकी हैं, किसी एक की तरफ से अभी मैसेज नहीं आया, तो फिर हम वहाँ पे देखेंगे कि कंसेंसस बेस्ड सिस्टम काम कर रहा है या वोटिंग सिस्टम काम कर रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे सारी की सारी साइट्स का कमिट होना ज़रूरी है, हमने अप्रोच ही वो यूज़ की है, तो फिर 8 साइट्स का अगर वो उन्होंने डन का मैसेज भेज भी दिया है तो वो मैटर नहीं करता जब तक 2 साइट्स की तरफ से डन का मैसेज नहीं आएगा। और अगर डन का मैसेज नहीं आया तो सारी की सारी साइट्स को अबॉर्ट करना पड़ेगा। When the controlling site receives done message from each slave, it makes a decision to commit or abort. This is called the commit point. Then it sends this message to all the slaves. और अब कंट्रोलिंग साइट के पास सभी स्लेव साइट से जब डन का मैसेज आ जाएगा तो फिर वो फैसला करेगी कि आप ट्रांजैक्शन को कमिट करना है या अबॉर्ट करना है। और इस पॉइंट को जहाँ पे ये डिसीजन किया जाता है इसको कमिट पॉइंट कहा जाता है, इसको कहा जाता है कमिट पॉइंट। और कमिट पॉइंट के ऊपर कमिट होगा या अबॉर्ट होगा, और जो भी हुआ चाहे वो कमिट हुआ या अबॉर्ट हुआ उसका एक मैसेज स्लेव साइट्स को भेज दिया जाएगा कि ट्रांजैक्शन आपकी कमिट हो गई है या वो अबॉर्ट हुई है। ऑन रिसीविंग दिस मैसेज a slave either commits or abort and then sends an acknowledgement message to the controlling site। और इसी तरीके से जो स्लेव साइट्स हैं जब उनको कमिट या अबॉर्ट का मैसेज मिलेगा तो वो एक्नॉलेज करेंगी और कंट्रोलिंग साइट को मैसेज भेजेंगी कि ये काम हमको रिसीव हो गया, हमें पता चल चुका। टू फेज कमिट अगर हम इसकी बात करें, distributed two-phase commit reduces the vulnerability of one-phase commit protocol. The steps performed in the two phases are as follow। इसमें अब 2 फेज पे ये काम होगा। फेज 1 में क्या होगा, प्रीपेयर फेज है, इसमें क्या होगा, आफ्टर ईच स्लेव हैज लोकली कंप्लीटेड इट्स ट्रांजैक्शन इट सेंड्स अ डन मैसेज टू द कंट्रोलिंग साइट। व्हेन द कंट्रोलिंग साइट हैज रिसीव्ड डन मैसेज फ्रॉम ऑल स्लेव्स इट सेंड्स अ प्रीपेयर मैसेज टू द स्लेव्स। तो यहाँ तक डन मैसेज तक तो वही है कि जब सारी की सारी स्लेव साइड लोकली तौर पे अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेंगी तो वो डन मैसेज भेजेंगी। लेकिन जो कंट्रोलिंग साइड है अब वो कमिट नहीं करेगी बल्कि वो प्रीपेयर का मैसेज भेजेगी। वो अभी कमिट या अबॉर्ट नहीं करेगी बल्कि प्रीपेयर का मैसेज भेजेगी। देन द स्लेव वोट ऑन वेदर दे स्टिल वांट टू कमिट और नॉट। इफ a slave wants to commit it sends a ready message। अब हर स्लेव जो सा वो अगर तो कमिट के लिए तैयार है तो वो रेडी मैसेज भेजेगी, अदरवाइज वो फिर अबॉर्ट मैसेज या नॉट रेडी मैसेज भेजेगी। स्लेव दैट डज नॉट वांट टू कमिट सेंड्स ए नॉट रेडी मैसेज। दिस मे हैपन व्हेन द स्लेव हैज कन्फ्लिक्टिंग कंकरेंट ट्रांजैक्शंस और देयर इज अ टाइम आउट। और बाद दफा नेटवर्क डिले की वजह से या कम्युनिकेशन लिंक की वजह से अगर स्लेव साइड रेडी नहीं है तो वो नॉट रेडी का मैसेज जो सा वो सेंड कर देगी। और इसका अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आया होगा कि जब नेटवर्क ही इशू है तो नॉट रेडी का मैसेज कैसे आएगा, तो वो साइट जो सी वो टाइम आउट कर देगी। कंट्रोलिंग साइट ने उसको एक टाइम दिया होगा 5-10 सेकंड्स का या मिली सेकंड्स का, उसके बाद वो उसको टाइम आउट कर देगी कि स्लेव की तरफ से मैसेज नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली उसको नॉट रेडी रिज्यूम और जो सा वो रिज्यूम किया जाएगा। फेज 2 कमिट अबॉर्ट फेज। अब ये प्रीपेयर फेज 1 में प्रीपेयर का मैसेज सेंड हुआ और इसका फेज 2 क्या होगा, आफ्टर द कंट्रोलिंग साइट हैज रिसीव्ड रेडी मैसेज फ्रॉम ऑल द स्लेव्स द कंट्रोलिंग साइट सेंड्स ए ग्लोबल कमिट मैसेज टू द स्लेव्स। द स्लेव्स अप्लाई द ट्रांजैक्शन सेंड ए कमिट एक्नॉलेजमेंट मैसेज टू द controlling site। When the controlling site receives commit acknowledgement message from all the slaves, it considers the transaction as committed। और ये अब देखें कि कंट्रोलिंग साइट फेज 2 में ग्लोबल कमिट मैसेज भेजेगी जिसको स्लेव्स जो सी वो एक्नॉलेज करेंगी। कमिट करने के बाद कमिट एक्नॉलेज का मैसेज आएगा और जब सारी स्लेव साइट्स की तरफ से कमिट एक्नॉलेज का मैसेज आ जाएगा तो फिर जो ट्रांजैक्शन है वो कमिट हो जाएगी।
After the controlling site has received the first not ready message from any slave, the controlling site sends the global abort message to the slaves. और अगर किसी स्लेव साइट की तरफ से नॉट रेडी का मैसेज आ गया या वो टाइम आउट हो गया, तो जो कंट्रोलिंग साइट है वो ग्लोबल अबॉर्ट का मैसेज भेजेगी, जिसको सारी की सारी स्लेव साइट्स एक्नॉलेज करेंगी और अबॉर्ट एक्नॉलेज का मैसेज वो रिटर्न करेंगी कंट्रोलिंग साइट को। तो इस तरीके से ये 2 फेज आपका कमिट प्रोटोकॉल जो सा वो इम्प्लीमेंट होगा। 3 फेज कमिट प्रोटोकॉल्स में क्या होता है? द स्टेप्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड 3 फेज कमिट्स आर एज फॉलो। फेज 1 इसका वही प्रीपेयर फेज है, फेज 2 प्रीपेयर टू कमिट फेज है और फेज 3 कमिट अबाउट फेज है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप प्रीपेयर फेज में द सेम स्टेप्स एज इन डिस्ट्रीब्यूटेड 2 फेज कमिट, और फेज 2 में द कंट्रोलिंग साइट इशूज एंड एंटर प्रीपेड स्टेट ब्रॉडकास्ट मैसेज, द स्लेव साइट वोट्स ओके इन रिस्पॉन्स। अब सारी की सारी साइट्स जब ओके का रिस्पॉन्स देंगी तो फिर फेज 3 स्टार्ट होगा। दैट इज द स्टेप्स आर सेम इन 2 फेज कमिट एक्सेप्ट दैट कमिट एक्नॉलेज अबाउट एक्नॉलेज मैसेज इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कमिट मैसेज या अबाउट मैसेज नहीं चाहिए, क्योंकि फेज 2 पे ओके का मैसेज रिसीव हो चुका है। तो अब फेज 3 पे सिर्फ कमिट होगा। इस तरीके से ये आपका लेक्चर नंबर 15 जो सा ये कंक्लूड होता है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।